हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं इसके ऊपर हम पूरा डिस्कशन करेंगे। जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए जब भी कोई आप स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए सबका अपना अलग अलग एक सेटअप होता है, लेकिन सेटअप के साथ में आपकी एक साइकोलॉजी भी होना चाहिए कि आप अगर वो वहाँ से कोई ट्रेड ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास इसका जवाब होता है कि हाँ ये मैं क्यों ले रहा हूँ और उसके बाद आपका सेटअप अगर ये कहता है तो फिर डेफिनेटली आप उस सेटअप से पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज़ काफ़ी प्रॉब्लम होती है। साइकोलॉजी का स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़रूरी होता है, उसके बिना पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है। आज हम स्टॉक सिलेक्शन की प्रोसेस देखेंगे कि मार्केट में स्टॉक को सेलेक्ट करके कैसे आप एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। और स्टॉक सिलेक्शन के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड टू सप्लाई जोन अगर आपको ड्रॉ करना आ गया और उसके साथ में आप अपनी साइकोलॉजी जो है, जो पार्ट्स में आपको अभी मैं बताऊंगी, वो अगर आप अच्छे से ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत स्ट्रांगली कोई ट्रेड विथ कॉन्फिडेंटली ले पाएंगे। सबसे पहले स्टॉक का मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये कहा है कि हमें स्टॉक सिलेक्शन करते टाइम पहले ट्रेंड देखिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड अगर पॉजिटिव है तो फिर हम डेफिनेटली स्टॉक्स में ऐसे ब्रेकआउट के स्टॉक्स देखेंगे या सपोर्ट जोन पर जो स्टॉक्स खड़े रहेंगे हम उन्हें सर्च करेंगे, उनके ऊपर स्टडी अप्लाई करेंगे। तो स्टॉक अपने सपोर्ट जोन पर अगर खड़ा है तो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक्स को हमें सेलेक्ट करना है। अब सबसे पहले ट्रेंड पता करिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर ट्रेंड पॉजिटिव है, बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड अगर पॉजिटिव है तो फिर हम वो सेटअप हमारे लिए इजी है कि हम उस सेटअप के ऊपर एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए मैं 200 मूविंग एवरेज का यूज़ करती हूँ। यहाँ पे देखिए 200 मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। इसका कलर मैं थोड़ा डार्क करती हूँ। ये देखिए, ये 200 मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लगाया। अब 200 मूविंग एवरेज में अगर हम यहाँ देखते हैं, पहले मंथ के चार्ट पे देखते हैं क्या मंथ के चार्ट पर ये कैसा दिख रहा है। तो मंथ के चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो ये स्टॉक ने एक हाई लगाने के बाद में यहाँ से कंटिन्यूसली इसको नीचे आया और नीचे आने के बाद में ये स्टॉक वहाँ पर अभी रुका हुआ है। तो ऐसे स्टॉक को हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ कंप्लीट कैंडलस्टिक्स का पूरा जो डेटा है यहाँ पर दिख नहीं रहा, आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज यहाँ कम्प्लीटली हमें बनते हुए नहीं दिख रहा है। अब वैसे तो ये देखा जाए, अगर हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, वैसे प्रॉपर यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा एक देखिए, ये जो स्टॉक है यहाँ से कंटिन्यू फॉल आने के बाद यहाँ पे रुका, ऊपर गया, अगेन इसी एरिया पे आया, ऊपर गया, थर्ड टाइम इसी एरिया के पास में आकर देखिए मंथ के कैंडल में इसने एक प्रॉपर एक बड़ी कैंडल बनाई है। तो कहीं ना कहीं अब ये स्टॉक जो है शायद थोड़ा हमें ऊपर की तरफ इसका मोमेंटम दिख सकता है। एक रीज़न मुझे यहाँ मंथ के चार्ट पर ये भी दिख रहा है कि ये वाला जो एरिया है, ये देखिए, ये वाला जो एरिया, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये जो स्टॉक है यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया था, अगेन इसी एरिया से नीचे आया, ऊपर गया, अगेन इसी एरिया से नीचे आया, थर्ड टाइम इसने ब्रेक किया, ये देखिए इसने ब्रेक किया, अगेन आकर वो सपोर्ट, सॉरी जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस अब एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अब ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में अगेन ये नीचे आया, नीचे आने के बाद में देखिए इसी एरिया के आसपास में ये घूम रहा है और अगेन यहाँ से हमें एक शार्प मूव ये दिखा सकता है। तो इस तरीके से हमें चार्ट्स पर एनालिसिस लगाना है। तो अभी वीकली चार्ट्स पर ये ठीक है, अगर हम मंथली चार्ट पर ठीक है। अगर हम वीकली चार्ट्स पर जाते हैं तो वीकली चार्ट्स पर ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास कहीं ना कहीं ये ट्रेड कर रहा है ना। तो ये स्टॉक जो है अभी 200 के नीचे है तो फिर इसको हम अवॉइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 200 के नीचे जो स्टॉक रहेगा उसमें वो उतना अच्छा मोमेंटम हमें नहीं मिलेगा। जैसे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कोई स्टॉक ट्रेड करेगा तो उस स्टॉक को
हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अब हमने कोई क्राइटेरिया बना के रखा है तो डेफिनेटली हम उसे ही फॉलो करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ और स्टॉक। जो भी स्टॉक है मैंने पहले सेलेक्ट करके नहीं रखे हैं, मैं आप ही के सामने पूरा क्लियरली मैं आपको बता रही हूँ कि स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं। ये देखिए एस्टर डीएम हेल्थ केयर का ये चार्ट है। अब ये डेली चार्ट है। अब डेली चार्ट है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं इसका मंथ का चार्ट क्या है। मंथ के चार्ट में तो काफ़ी चॉपी है, इसमें तो पूरा डेटा है नहीं, तो इसके ऊपर हम कोई भी प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते। वीकली चार्ट्स में देखते हैं। वीकली चार्ट्स में हम यहाँ 200 मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। 200 मूविंग एवरेज अगर हम यहाँ यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली ये स्टॉक 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब स्टॉक बुलिश है। हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा स्टॉक जो है वो बुलिश जोन में है। उसके बाद हमारा 200 मूविंग एवरेज का काम यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं डेली का चार्ट। ठीक है, सबसे पहले हमें हमारा जो ये जो सेटअप है ये कोई ऐसे रूल बेस्ड एकदम से ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये हमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन रहेगा वीकली चार्ट का और डेली चार्ट का, और सपोर्ट रेजिस्टेंस का हमें प्रॉपर यूज़ करना है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें ड्रॉ करते आना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते आ गया तो डेफिनेटली आपको डिसीजन लेने में काफ़ी इजीली और सही डिसीजन आप ज़्यादा ले पाएंगे। यहाँ पर जो एस्टर डीएम का हेल्थ केयर का चार्ट है, अब यहाँ पर मैं एक सपोर्ट ड्रॉ करती हूँ। देखिए इस एरिया से ये स्टॉक ऊपर गया था, सॉरी ये इस एरिया से ये स्टॉक ऊपर गया था, अगेन इसी एरिया के पास में आया, ऊपर गया, थर्ड टाइम इस एरिया के पास में ऊपर गया, फोर्थ टाइम यहाँ आया, इसी को इसने टेस्ट किया तो ऊपर गया। लेकिन अब देखिए ये थोड़ा ये नीचे जा रहे हैं, पॉइंट्स नीचे जा रहे हैं, तो अगर आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि अब ये विक्स है ना, अब विक्स ले बॉडी ले क्या ले समझ में नहीं आता, तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आप सिंपल है, बहुत सिंपल है, लाइन चार्ट का यूज़ करिए। ये देखिए ये लाइन चार्ट हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे। अब लाइन चार्ट यूज़ कर लिए तो फिर देखिए ये जो है इस तरीके से आप मेज कर लीजिए फर्स्ट पॉइंट और ये सेकेंड पॉइंट, और उसके बाद में आप चले जाइए इधर आपके चार्ट्स पे। ये देखिए कहीं ना कहीं देखिए इसी एरिया के पास में थोड़ा सा आया है, एकदम प्रॉपरली तो इसको टच नहीं किया है, पर ये देखिए उसी एरिया के पास में आके ऊपर गया, थर्ड टाइम उसी एरिया के पास में, सेकंड टाइम गया, थर्ड टाइम अगेन उसी एरिया के पास आया, फोर्थ टाइम अगेन ये वह कम्प्लीटली तो नहीं आया बट हाँ उसी एरिया के पास में आया है, क्योंकि देखिए कंटिन्यूस में फॉलिंग आया, आने के बाद में उसी एरिया के पास में आया और यहाँ से अगेन ऊपर गया। अब इस स्टॉक यहाँ से कितने परसेंट गिरा है, स्टॉक ऑलमोस्ट 16% गिरा है अपने टॉप से, 201 से ऑलमोस्ट ये 169 168 तक ये कम्प्लीटली इसमें सेल आया। यहाँ से कम्प्लीटली गिरने के बाद में यहाँ से देखिए कंटिन्यू ऊपर गया। अब हमें ये तो नहीं पता होगा ना कि ये स्टॉक जो है यहाँ से गिरने के बाद में ये ऊपर जाएगा, क्योंकि अब देखिए अगर अपन यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर इसने कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमको बनते हुए नहीं दिख रहा है कि यहाँ से हम बाय कर ले। तो अब इसके लिए हम क्या, अब जैसे डेली चार्ट है, डेली चार्ट में देखिए कभी भी कोई स्टॉक अगर आपको स्विंग में आप करना है तो स्विंग सेटअप में आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जो स्टॉक अपने टॉप से गिर चुका है, जो स्टॉक गिर चुका है उस स्टॉक में बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी को सर्च करिए। देखिए क्योंकि कोई भी स्टॉक जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में वर्क कर रहा है और आप उसमें कहीं बीच में एंट्री लेंगे तो आपको कहाँ से प्रॉफिट होगा, एक तो कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब अगर आपने वो स्टॉक ऊपर जा चुका है और थोड़ा सा वो नीचे आया है, अगर वहाँ से आप अगेन बाय करेंगे और वो अच्छा खासा 20-25% का मूव दे चुका है तो फिर आपको कहाँ से प्रॉफिट होगा। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को हमें नोट डाउन करना है। एक पेन और एक कागज़ पे आप अच्छे से लिख लीजिए कि ये सारी गलतियाँ हमें नहीं करना है। अब देखिए अब यहाँ पर अगर ये जो सपोर्ट का एरिया, इस सपोर्ट के एरिया के पास में हमें यहाँ पे कोई भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि हम यहाँ पे प्योर विदाउट किसी इंडिकेटर का यूज़ किए हुए हम यहाँ प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे कोई स्ट्रांगली ऐसी कोई कैंडल दिखती नहीं है, तो अब यहाँ पे कैसे डिसीजन ले। तो अब यहाँ पे अगर मुझे कैंडल स्टिक नहीं दिख रही है तो फिर हम वीकली चार्ट्स में जाते हैं।
क्या वीकली चार्ट्स में ऐसा कोई कैंडलस्टिक बनते हुए दिख रहा है? तो देखिए, यहाँ से कंटिन्यू गिरने के बाद में इसी एरिया के पास में देखिए एक कैंडलस्टिक का पैटर्न, हैमर, बुलिश हैमर यहाँ पर मुझे बनते हुए दिख रहा है। देखिए यहाँ से कंटिन्यू फॉल आया, अच्छा खासा गिर गया, सपोर्ट के एरिया के पास में आया, वहाँ पर मुझे एक बुलिश हरामी कैंडल इसकी बनते हुए दिख रही है। और अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर वॉल्यूम का यूज़ करते हैं तो देखिए वॉल्यूम जो है, गिरते टाइम इसके वॉल्यूम की जो बार है काफ़ी श्रिंक है, काफ़ी छोटी छोटी है, देखिए, है ना। तो इसका मतलब है जो सेलिंग है, सेलिंग में उतना पावर नहीं है, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है। अब यहाँ पर मुझे एक बुलिश हरामी दिखता है। अब बुलिश हरामी के बाद में अगर डेली चार्ट्स में हम देखते हैं तो डेली चार्ट में तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिखा, तो फिर यहाँ पर तो मेरा कोई भी ट्रेड लेने का मुझे, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैं यहाँ से कैसे ट्रेड लूँ स्विंग के लिए। मैं वीकली चार्ट का यूज़ करूँगी। वीकली चार्ट का यूज़ करने के बाद में, वीकली चार्ट्स को यूज़ करने के बाद में ये देखिए यहाँ पर इस एरिया के पास में हम बाय करेंगे। ये जो बुलिश कैंडल है, बुलिश हरामी है, इसके हाई के ऊपर हमें बाय करना है। और हम अब जो स्टॉप लॉस है हम इस कैंडल के नीचे का लो रख सकते हैं, बट सेफ साइड पर हमें कोशिश करना है कि हम थोड़ा सपोर्ट के एरिया के नीचे वाला एरिया चूज़ करें, है ना। ये वाला सपोर्ट के नीचे वाला एरिया हमने चूज़ किया। ऑलमोस्ट कितने परसेंट का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है? 8% का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। मनी मैनेजमेंट का रूल हमें अप्लाई करना है। अगर मनी मैनेजमेंट का रूल अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर आप तो भूल ही जाइए पैसा बनाना, क्योंकि हम प्राइस एक्शन एक टूल टाइप का है जिसका हम यूज़ करते हुए हम एक सही एंट्री और एक राइट एग्ज़िट देखते हैं। बट मनी मैनेजमेंट तो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा पार्ट है, उसके बिना तो फिर कुछ भी नहीं होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब इसके हाई के ऊपर जैसे ही इस बुलिश कैंडल को, ये जो हैमर कैंडल है, इसको ये ब्रेक करता है, उस वहाँ पर आपको एंट्री लेना है। और वैसे तो हम स्टॉप लॉस इस लो का रखते हैं, बट यहाँ पर अब सपोर्ट एरिया है तो हम सपोर्ट के नीचे का रखेंगे और 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो लेके चलिए। अब रही टारगेट कैसे निकालें, तो देखिए टारगेट यहाँ पे मुझे स्विंग हाई, जैसे देखिए यहाँ पर इसका स्विंग हाई था, अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये जो एरिया है इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का एरिया, यहाँ से स्टॉक अगेन बार बार वापस आ रहा है, तो ये हमारे लिए हो जाता, सपोर्ट का काम करेगा। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा, तो हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकाल के देखते कि क्या आ रहा है। क्या हो गया, ये देखिए अगर हम यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं तो यहाँ पर कम्प्लीटली हमें 1:2.25 समथिंग का 1:2 के रेशियो में हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, तो हमें इसे कम्प्लीटली एक्सेप्ट करना है। और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें दिख रहा है क्योंकि हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का एरिया भी ऊपर दिख रहा है, और यहाँ सपोर्ट से इसमें बाइंग आई थी, ऊपर एक रेजिस्टेंस का जोन है, तो हम डेफिनेटली यही हमारे लिए हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो यहाँ पर एक टारगेट कंप्लीट बुक कर लीजिए, अदरवाइज़ आप यहाँ पर आपकी 50-60% आप बुक कर लीजिए और कॉस्ट का एसएल लगा के रखिए और आप उसको ट्रेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। मेरे पास में ऐसा कोई रूल बेस्ड सेटअप नहीं है। देखिए ये सेटअप नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट का, कि आपको हर एक चीज़ को कंबाइन कर कर आपको डिसीजन लेने हैं। यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज का यूज़ कुछ देर के लिए किया, कुछ समझने के लिए किया, बाकी उसको हटा दिया। प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है ये कम्प्लीटली, और इस तरीके से हम स्विंग सेटअप के ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। अब रही बात, मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसा करना है। अगर आप कोई स्विंग में ट्रेड ले रहे हैं तो स्विंग जैसे 1:2, 1:3, 4, 5, 6, अब 1:2 स्टार्टिंग में तो हमें 1:2 का ही ट्रेड लेना है ताकि आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आए, आपको पॉजिटिविटी रहे आपके ट्रेड्स में, आपका माइंड पॉजिटिव रहे। तो इस तरीके से आपको काम करना है।
अब डेली चार्ट्स पे अगर हम जाते हैं तो देखिए डेली चार्ट्स पे अगर हम यहाँ पे तो कोई डिसीजन ले नहीं पाते, क्योंकि ऐसी कोई कैंडल्स तो हमें बनते हुए दिख नहीं रही थी। बट हमने वीकली का सहारा लिया और वीकली में हमें कुछ कैंडल पैटर्न बनते हुए दिखे और हमने वहाँ से बाय किया। तो इस तरीके से हमारी ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगी और इस तरीके से हमें आगे काम करना है। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर पूरा एक कॉम्बिनेशन बताया है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, कैंडल स्टिक पैटर्न जो है, इस तरीके से आप अपना स्विंग सेटअप बनाइए। देखिए इसके पीछे की साइकोलॉजी जो है वो मैं आपको बताऊंगी। आप बस प्रैक्टिस करिए। पैसा नहीं बनता है मत बनने दीजिए, मत बनाइए। पैसा नहीं बनता है छोड़ दीजिए, बिल्कुल पैसा मत लगाओ। आपके अकाउंट में अगर कुछ पैसा है, 5-10 हज़ार रुपये, 5 to 10,000 रुपीज़ समथिंग, तो आप उसका सिर्फ छोटा उसका एक यूज़ करिए। तो उसको प्रैक्टिकली देखिए कि यहाँ से अगर मैं 5,000 रुपये लगाता हूँ और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है और इतना मेरा 2% 5% का मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। पहले आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखिए, सारी चीज़ों को धीरे धीरे सीखिए। डेफिनेटली पैसा आपका धीरे धीरे बनेगा। पेशेंस रखिए। बहुत जल्दबाजी में मार्केट में पैसा नहीं बनता है, क्योंकि इजी मनी भी बहुत इजी नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप दिमाग में रखिए। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा, आपको कुछ पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।